पहली बात कि पहले तो मैं 2 ही डायपोल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं एक डायपोल को θ1 से θ2 रोटेट करूंगा। तो उसको यहां से यहां तक रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है या नहीं होता है? हाँ। किसके द्वारा, ये बात ध्यान से सुनो, किसके द्वारा वर्क डन करूंगा? यहां से यहां तक रोटेट करूंगा तो मैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करूंगा, ना कि अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना बच्चों। यस। तो इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूं। जैसे आप क्या करते हो, एक क्यू चार्ज है, उस दूसरे क्यू चार्ज को आर पे जाके डी आर मूव करवाते हो, तो वर्क डन लिखते हो एफ डॉट डी आर। ठीक है? फिर आप लिखते हो आर से इन्फिनिटी, है ना? यही करते थे ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में? अरे यही किया था ना? किया था या नहीं किया था, पहले ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 24 आए चाहे 2 आए, है ना? जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अपन अब बिल्कुल मोहमाया से दूर है, जिसको अच्छा लगे वो पढ़ो, है ना? अब मोहमाया से दूर है बेटा। अब पता क्या मतलब, बच्चे नहीं है, 18 19 20 साल के हो रखे हैं, अब भी बच्चे हैं क्या? अब घर से पकड़ के नहीं लाऊंगा भाई मैं किसी को भी, फोन करके बुलाऊंगा किसी को भी नहीं। जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना मत आओ। ठीक है? यस। आप भी फॉर्मल रहो, मैं भी फॉर्मल रहता हूँ, कोई इमोशंस का जुड़ाव नहीं है। ठीक है? हाँ, वैसे करियर को लेके बिल्कुल गाइड करूंगा यार अपने बच्चों को, थोड़ा बहुत तो। देखो क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है आर दूरी पे, है R1 दूरी पे मान लो। तो आपसे बोला जाता है कि वर्क डन बताओ, तो आप क्या करते हो? किसी भी R दूरी पे जाके इसको dr रिप्लेस करते हो, चार्ज को, या dx वट एवर। तो आप लिखते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली एफ डॉट डी आर, बिकॉज यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा होगा एफ, और dr भी इधर लग रहा होता है एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेट R1 से इन्फिनिटी। समझ में आया? तो यही होता था ना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायपोल को एक थीटा पे ले जाके डी थीटा रोटेट कर पाएंगे, थीटा पे ले जाके डी थीटा रोटेट करवाएंगे डायपोल को। ठीक है ना बच्चों? हाँ। देख लो अब सभी, मान लो डायपोल इनिशियली ऐसे था, सॉरी θ1 पे था, θ1 पे। अब बच्चों इनिशियल और, अरे भाई इनिशियल पोजीशन ऐसे थी θ1, ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करूंगा, बाकी सब रेड है। θ1 दूसरी θ2। मैं अपना डायपोल लेके आया, मैंने θ1 से θ2 तक रोटेट किया, उस थीटा से डी थीटा रोटेट किया। ये थीटा पे डायपोल है मेरा, ठीक है? थीटा पे इसको डी थीटा रोटेट करेंगे अपन, है ना? तो जब डायपोल को आप थीटा से डी थीटा रोटेट करोगे तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल टाउ इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2। इतना समझ में आया? अरे डायपोल को यहां से यहां पर लेके जाओगे तो ऐसे ऐसे रोटेट करते लेके जाओगे ना, तो किसी थीटा से लेके डी थीटा रोटेट करोगे, किसी थीटा पे जाके डी थीटा रोटेट करोगे, जैसे किसी आर पे जाके आपने डी आर मूव करवाया था ना? बताओ बच्चों, किसी आर पे जाके डी आर मूव करवाया था ना? बताओ। यस। ऐसे यहां पे थीटा पे जाके डी थीटा रोटेट करवाया मैंने। तो आप बताओ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो टॉर्क लगाता है वो क्या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर लगता है? लगता है ना? तो वो लगता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। पर जो ये थीटा रोटेट कर रहा है क्या आउटवर्ड है? देखो ऐसे घुमा के देखो उंगलियों को, थीटा क्या है? ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड देखो, ये थंब किधर आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है? आउटवर्ड। तो जो टाउ की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, जो डी थीटा है वो क्या है? आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो एंगल क्या आएगा थीटा और डी थीटा के अंदर? जल्दी बताओ। 180 डिग्री का। तो आप लिखोगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली या कंजर्वेटिव टॉर्क इज बेसिकली फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ का मैग्नीट्यूड डी थीटा का मैग्नीट्यूड कोस 180 डिग्री। 180 डिग्री का आ गया। अरे डॉट प्रोडक्ट है ना। टाउ की वैल्यू क्या आएगी? पीई साइन थीटा डी थीटा कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 बाहर निकाल लो। इंटीग्रेट कहां से कहा? थीटा 1 से थीटा 2। तो वर्क डन माइनस पीई तो बाहर निकाल लो। साइन थीटा का क्या आएगा इंटीग्रेशन? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों जल्दी बताओ? माइनस कोस थीटा। तो आप लिखोगे माइनस माइनस गया प्लस हो गया। तो पीई कोस थीटा 2 माइनस पीई कोस थीटा 1। आया? बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पे कोई दिक्कत आए, सर टाउ कैसे लिया आपने, टाउ की डायरेक्शन कैसे ली, थीटा कैसे लिया, डी थीटा की डायरेक्शन कैसे ली, कैसे 180 डिग्री आया, सब चीजें पूछोगे, क्योंकि मैं भाई साहब रट्टा नहीं मरवाऊंगा, पहले बता रहा हूं। और ना रट्टे जैसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। तो आप लिखोगे वर्क डन इज बेसिकली पीई, ध्यान से देखो बच्चों, पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। समझ में आया? यस। अब आप जानते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क या कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली माइनस डेल यू। और इसको क्या लिखोगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। तो ये क्या आएगा? यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2। यही आएगा ना? अरे आएगा ना यही। तो आप यहां पे लिख दोगे यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2 इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। हर चीजें रिलेट करवा के लिखवा रहा हूं भाई साहब, टाइम पास नहीं करवाना है, ठीक है? हाँ, तो चीजें दिमाग में होनी चाहिए। यस। अब थोड़ा ध्यान से समझना और अच्छे से समझना बच्चों। पॉइंट चार्जेस के केस में हम पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 मानते थे, तभी तो क्या वो आर दूरी पे के Q1 Q2 बाय आर होती थी। पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे 0 मानते थे, तभी क्या वो आर दूरी पे के Q1 Q2 बाय आर होती थी। हाँ, इट मींस हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, उसकी रेस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानते हैं। ऐसे यहां पे जो वर्क डन है और जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है वो थीटा से रोटेट करने पे चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे कर रही है या नहीं कर रही है? तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी एंगल पे 0 होगी। आई रिपीट, जैसे हम लीनियर के केस में, सॉरी, जैसे हमने चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी को, बच्चों जैसे हमने चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी को इंफिनिटी पे 0 माना था पॉइंट चार्जेस के केस में, सिमिलरली यहां पे किसी ना किसी थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी या नहीं होगी?
अरे रेफरेंस पॉइंट तो चूज करते हैं ना। अरे बता दो। अरे भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं ग्रेविटेशन की वजह से, तभी तो यहाँ पे एमजीएच होती है, हाइट पे होती है ना। तो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं या नहीं लेते जीरो वाला? तो ऐसे यहाँ पे भी जीरो वाला कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, है ना? यस, बिल्कुल। तो आ जाओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लो। ठीक है, यस, लिखो। लेट अस अज्यूम θ1 is equals to theta and θ2 is equals to 90। समझ में आया? बिल्कुल। तो बच्चों अगर थीटा इज इक्वल्स टू आप 90 डिग्री पुट करोगे, तो मान लो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी डायपोल की, जीरो हो जाती है। हमने मान लिया, लेट अस अज्यूम u एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज जीरो। हमने अज्यूम कर लिया, जैसे हम इन्फिनिटी पे वहां पे जीरो करते थे ना, यहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो करते थे ना, यहां पे हम 90 डिग्री पे जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल थीटा पे क्या होगी? जल्दी बताओ, थीटा पे क्या होगी? जल्दी बताओ, शाबाश। जल्दी बताओ। तो θ1 को हमने क्या मान लिया, इसमें पुट करना है। θ1 को हमने क्या मान लिया, थीटा। θ2 को क्या मान लिया, 90। देखो यहाँ पे लेट करना है, ऐसे नहीं लप्पे मारना है। 90 इज टू पीई कोस θ2 माइनस कोस θ1। तो कोस θ2 की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। कोस θ1 क्या है, थीटा के बराबर। तो आप लिखोगे u एट थीटा, क्या ये जीरो होती है? हाँ, अज्यूम कर रखी है हमने। तो आ जाएगी पीई, ये माइनस का साइन ये बाहर निकाल लो, ये कोस थीटा। तो किसी भी एंगल थीटा पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी? माइनस पीई कोस थीटा। तो पीई कोस थीटा कब आता है? पी डॉट ई के टाइम आता है ना। पी डॉट ई इज बेसिकली पी का मोड ई का मोड कोस थीटा। तो आप लिखोगे माइनस पी डॉट ई इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी stored in an electric dipole when it is placed in the uniform electric field। समझ में आया बच्चों? अरे आ गया या नहीं आ गया? तो किसी भी थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी होगी जो डायपोल में, वो होगी माइनस पी डॉट ई। जैसे हम वहां पे इंफिनिटी पे जीरो मानते थे, वैसे यहां पे हम 90 डिग्री पे जीरो मानते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ। अब देखो दूसरी बात, बोलेगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? अरे भाई, थीटा करता रहे पुट करता रहे, थीटा डालता रहे पुट करता रहे। मैक्सिमम कब होगी, जीरो कब होगी, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये मैं नहीं करवाऊंगा। समझ में आया? ये मैं नहीं करवाऊंगा। पर एक बात बता देता हूं आपको, जब थीटा 0 डिग्री होता था तो क्या पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था? क्या जब थीटा 0 डिग्री होता था तो पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था? तो वो क्या होता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या आता है, मिनिमा। मिनिमा बनता है ना। अरे पोटेंशियल एनर्जी कर्व का मिनिमा बनता है ना। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। चेक करके देख लेना। ये जो ये वर्ड्स बोल रहा हूं, इन चीजों को समझा करो और लिख लिया करो अगर समझ में ना आए तो।
ऐसा नहीं ठीक है बोल दिया सर ने अब चलने दो, मैं बहुत कुछ चीजें बोल जाता हूं, लिखवाता नहीं। तो वो कॉन्सेप्चुअल चीजें लिख लिया अगर अपने दिमाग दिमाग में नहीं याद रख सकते तो याद रखना जो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम था, जहां पे डायपोल ऑसिलेट करता था, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और वो होगी P माइनस पीई। ठीक है, यस। मैक्सिमम कब होगी, कहां पे होगी, वो आप खुद कैलकुलेट करोगे। अब बच्चों आ जाओ, अब और चीजें खेलते हैं, खेलें, आ जाओ बच्चों। जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी, वो होती है 1/2 mv²। ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 I ω²। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। ओमेगा होता है कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। ठीक है ना? हाँ, तो आ जाओ, एक क्वेश्चन है। उससे पहले एक चीज बता देता हूं बच्चों, आ जाओ एक बार, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ये जो टोर्क टोर्क का खेल आपने खेला है, अगर आपसे कोई बोले कि भाई टोर्क वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाओ, तो क्या बना लोगे? बना लोगे ना? पहले थीटा 0 डिग्री पुट करना, फिर थीटा क्या करोगे 30 डिग्री, फिर थीटा 60 डिग्री, फिर थीटा 90 डिग्री, फिर थीटा 120 डिग्री। आपका ग्राफ बना लेना, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जो भी आए। ठीक है, उसमें आपसे बोला जाएगा बताओ टोर्क मैक्सिमम कहां पे है, मिनिमम कहां पे है। अरे खुद बता दोगे तुम लोग, बता दोगे ना? तो ऐसे ग्राफ बनेगा, एक कुछ आएगा। ठीक है, तो खुद से बना लोगे, वो बनाने की कोई जरूरत, मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा बस आइडिया देना था मेरे। बाकी तो मैथमेटिक्स है भाई, इन चीजों में टाइम लगाऊंगा तो फिर तो पता नहीं। ठीक है, तो टॉर्क वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाना हो तो वो भी बना सकते हो आप। अब आ जाओ काम की बात पे आते हैं। देखो बच्चों, हमने एक डायपोल लिया, ऐसे डायपोल था, एरो से बनाऊंगा, अब मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा। हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा था। यहां से हमने उसको रिलीज कर दिया, यहां से हमने उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, तो पक्का ये ऐसे जाएगा, क्या मीन पोजीशन पे जाके रुकेगा या उससे आगे जाएगा फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा? अगर मैं डायपोल को ऐसे छोड़ दूंगा, तुम पेंडुलम को ऐसे छोड़ते हो मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से यू डिस्प्लेस करके छोड़ते हो, तो क्या वहां पे यहाँ पे जाके रुक जाता है या फिर वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है? बताओ। अरे जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो डायपोल, ये जो पेंडुलम होता है वो हिलता है या जाके रुक जाता है मीन पोजीशन पे? हिलता है, यस, बिल्कुल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा t = 0 पे, तो पक्का ये मीन पोजीशन के पास से गुजरेगा। तो जब यहां पे गुजरेगा, यहां से जब गुजरेगा, तो इसकी ओमेगा क्या होगी उस टाइम पे? अब रोटेट करेगा, सिंपल सी बात है, रोटेट करेगा तो एंगुलर स्पीड आएगी, एंगुलर स्पीड आएगी तो ओमेगा पूछा है, फाइंड ओमेगा व्हेन डायपोल crosses the mean position. Find omega when dipole crosses the mean position. जल्दी बताओ, शाबाश। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे रोटेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस कंडीशन
rotational kinetic energy at this condition, potential energy at this condition and rotational kinetic energy at this condition. दो सिचुएशन है ना यहाँ पे, एक तो ये और एक ये. तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है. तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. जल्दी बताओ बच्चों, शाबाश. जल्दी बताओ. लगाओ, आ जाओ. यहां पे इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज टू 53 डिग्री प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. यहां पे बच्चों जब आप रिलीज करोगे तो ओमेगा इनिशियली क्या होगा? जीरो ही होगा. सिंपल सी बात है. रेस्ट पे है ना यहाँ पे, तो ओमेगा इनिशियली तो जीरो ही होगा, फिर एक्सेलरेट करेगा. इज टू पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज टू 0 डिग्री प्लस काइनेटिक एनर्जी एट थीटा इज टू 0 डिग्री. तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे भी I ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं हम. तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल और यहाँ पे ओमेगा इनिशियल लिख दो. 1/2 I ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज टू 53 डिग्री क्या आएगा? माइनस PE कोस 53 डिग्री प्लस 1/2 I की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ. अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट करेंगे. तो एक प्लस माइनस क्यू चार्ज इधर और प्लस क्यू चार्ज इधर होगा. 2L लेंथ होगी तो एक का ml स्क्वायर आएगा, दूसरे का ml स्क्वायर आएगा. तो आप लिख दोगे 2ml स्क्वायर इंटू ओमेगा इनिशियल की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा. तो ये तो 0 हो गई हमारी. तो आप लिखोगे माइनस PE कोस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 एट 0 डिग्री. यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री. मैंने क्या लिखवाया था इससे पहले वो देख लेता हूं. पोटेंशियल एनर्जी ये लिखवाया था ना. हाँ, तो यहां पे क्या लिखोगे? मैं सोचा कभी गड़बड़ नहीं करती हो. साइन थीटा आ रहा हूं 3/5. यहां पे 0 हो गया. 0 डिग्री पे ये क्या आएगा? माइनस PE कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. तो I की वैल्यू क्या आएगी? 2ml स्क्वायर. सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका आएगा ml स्क्वायर, इसका आएगा ml स्क्वायर. और दोनों का मास सेम है अभी, तो mm ले लेना. ये मास इसका m है और इसका भी मास m है. मास अलग हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा, तो ml स्क्वायर की जगह कुछ और आएगा. क्या यहां से बच्चों ओमेगा फाइनल कैलकुलेट कर लोगे? जल्दी बताओ, ओमेगा फाइनल कैलकुलेट कर लोगे क्या? ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा PE 2/5 है ना. ये 2 आएगा ऊपर तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2ml स्क्वायर नहीं, ये तो 2 कट जाएंगे. सीधा डिवाइड बाय ml स्क्वायर आ जाएगा. ऐसा आ जाएगा आंसर हमारा, कुछ इस तरीके का. कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा ना. यस, 2PE अपॉन 5ml स्क्वायर. समझ में आया? अरे आया क्या? आगे चलें, आ जाओ. एक और क्वेश्चन करते हैं. अरे एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है यहाँ पे, याद रखना. एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है हमने. कई बच्चे सोच रहे हो पता नहीं क्या किया है. एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया है भाई.
ठीक है ना? यस, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया। मैं बता रहा हूं पूरा भाई, ये 11th ये 12th नहीं है, 11th 12th मिक्स होता है 12th में। एनर्जी मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूं एनर्जी कंजर्वेशन पक्का यूज होगा, पक्का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में, चाहे वो किसी में भी हो, चाहे वो ग्रेविटेशन में हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो, चाहे वो आपका इसमें हो, क्या बोलते हैं मॉडर्न में हो, चाहे आपका यहाँ पे हो, चाहे आपका वर्क पावर एनर्जी में कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन तो अच्छे से कर लो। अब देखो एक और क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक डायपोल है, उसको हमने ए से बी तक रोटेट किया या ए से बी तक मूव करवाया। एक डायपोल है, वो यहां से, ये कंडीशन है, थीटा इज टू 37 डिग्री, रोटेट करवा के उसको यहां पे लेके गए आप, तो ये आ गया थीटा इज टू 53 डिग्री, ये बी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वी कैन से कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग dipole from position A to position B। जल्दी बताओ, शाबाश। फ्रॉम पोजिशन A टू पोजिशन B, क्या जानते हो आप? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली माइनस डेल यू एंड दैट इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल एंड दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अल्टीमेटली ये आएगा हमारा, आएगा ना? आएगा ना? अब यू इनिशियल क्या है हमारा? यू एट थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री माइनस यू एट थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 53 डिग्री, कितना हो गया? 127 डिग्री। दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आ जाओ भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यू एट थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री पे आएगा माइनस पीई कोस 37 डिग्री, माइनस ये आएगा माइनस पीई। देखो फाइनल एंगल इसके साथ नहीं, याद रखना, फाइनल एंगल जो हमारा है वो ये इसके साथ एंगल आएगा ना, ये तो 127 डिग्री है ना। कई बार बच्चे बोलते सर 53 डिग्री क्यों नहीं लिखा? अरे भाई ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, थीटा 2 ये थोड़ी है 53, ये है थीटा 2 127 डिग्री, तो आप लिखोगे माइनस पीई कोस 127 डिग्री। सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है और बाहर वाला माइनस करके फिर भी हो सकता है कुछ और, तो आएगा माइनस पीई कोस 37 डिग्री माइनस माइनस प्लस पीई कोस 127 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। ये आएगी माइनस कोस 53 डिग्री, जितना मेरे को पता है। ठीक है, तो माइनस पीई कोस 37 मतलब 4/5, ये प्लस था, ये बाहर वाला क्या है माइनस, तो माइनस पीई कोस 53 डिग्री मतलब कितना? 4/5 3/5 सॉरी। सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जल्दी बताओ, माइनस पीई 7/5। हाँ भाई, अरे बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी कल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और देखते हैं। ठीक है, ज्यादा तुम्हारे दिमाग में डालूंगा तो फट जाएगा। कल तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो क्या स्टार्ट होगा बता देता हूं तुम्हें। देखो मैं स्लो पढ़ाता हूं भाई, मैं खुद मानता हूं मैं स्लो पढ़ाता हूं। ठीक है, वो इसलिए पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, और मैक्सिमम प्रैक्टिस भी इसलिए करवाता हूं। वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही करवाता हूं, वरना करवाने को तो डायपोल कभी का खत्म कर चुका होता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है डायपोल, हालांकि ये टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी इससे पहले क्वेश्चन आए हुए हैं।
डायपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ साथ आता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इस पे 7-8 क्वेश्चन है, उससे प्रैक्टिस करवा के उसको और आइडिया दिलवा दूंगा मैं, उसका और आइडिया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो डायपोल खत्म तो पहले ही कर सकते थे, पर थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ अप्रोच करना, वो थोड़ा मैक्सिमम टाइप करवाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से डील कर पाओगे, खुश रहोगे, वरना रोओगे, है ना? हाँ, पर ये नहीं करवाऊंगा, याद रखना कि P गिवन है, E गिवन है, तो और बताओ थीटा इज टू 37 डिग्री पे, ये कभी नहीं पूछूंगा मैं। समझे? समझे ना? और ना ही ये पूछूंगा P गिवन है, E गिवन है, थीटा एज 53 डिग्री बताओ। समझ में आया? भाई साहब ये चीजें अगर मैं पढ़ाऊंगा ना और इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर आगे का क्या करवाऊंगा, ये बताओ। ठीक है, तो ये चीजें तो तुम्हें खुद करनी होगी, मैं तो भाई डीप क्वेश्चन करवा सकता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली थोड़ी प्रैक्टिस करवा के ऐसी फील दिलवा दो कि हाँ आप कुछ भी आ जाए तोड़ फोड़ देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय सभी को, बाय एवरीवन, है ना? बाय बाय बच्चों, पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय, अभी सेंड कर रहा हूँ।